गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग एयरपोर्ट पे थे और दूसरी तरफ से शिचन शिचन मेंगाओ को अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक चुके थे। बाहर फेंकने के बाद वो बोलते, मॉम आपकी पसंद जो मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, ऐसा बोल के वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और मैंगियाओ को बाहर फेंक चुके थे पहले ही। और मैडम लैन को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। उनका बड़ा बेटा भी उनसे बहुत नाराज़ है और नाराज़ होना जायज़ है, क्योंकि लैन शिचेन ऑलरेडी किसी और को प्यार करते थे, लेकिन मैडम लैन की ज़िद की वजह से किसी और के साथ उन्हें शादी करनी पड़ी। अपने प्यार को मतलब छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए ना शिचेन अपनी माँ से बहुत नाराज़ थे और उसकी मदर ने ऐसे इंसान को उसके लिए चुना जो बिल्कुल सही इंसान नहीं था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन रो रही थी अपने दोनों बच्चों को खो के, अपने सन इन लॉ को खो के, और मैंगिया उससे इतना बड़ा धोखा पाके उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले, कैसे मतलब ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही उनके लिए हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ये सारी चीज़ें पलट कैसे गई। ये सारी चीज़ें पलटने की नहीं थी। वो महंगा कितना ज़्यादा मतलब अच्छा दिखता था, इतना अच्छा वेल बिहेव ओमेगा था, और इतना मतलब इतना मन इतना काला था उसका। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना बहुत रो रही थी। तो वहाँ पे छिंगे जुन आते और बोलते, मैं वांग जी से बात कर चुका हूँ, वांग जी पहुँच चुका है। तो बोलता है मुझे भी बात करनी है। तो बोलते है अभी नहीं, अभी बात नहीं करते, वो दोनों बहुत थके हुए। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हमें भींग को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बोलता नहीं, कुछ दिन उसकी बॉडी को रिकवर होने दो, थोड़ा सा शांत होने दो। वो विंग वांगजी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, वांगजी उसे संभाल लेगा और शिचन जाके उससे मना के लेके आ जाएगा। तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी के लिए विंग को अकेले वांगजी के साथ कुछ दिन रहने दो। वांगजी काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कुछ रुक जाएगा। हाँ, स्लोली होगा, वैसे पावरफुल नहीं होगा, लेकिन होगा। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी मैडम लैन बोलती है गलती से आदमी सब मेरी है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता होना चाहिए था कि हम ऐसे ही किसी पे अंधा विश्वास नहीं कर सकते। हमें बहुत सारी चीज़ें देख के परख के करनी चाहिए थी। मैंने मेरे बड़े बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, छोटे बेटे की मेरी वजह से बर्बाद होते होते बच गई है। तो वहाँ पे मैडम लैन ने ऐसे बोल के रो रही थी। तो वहाँ पे ना चिरैन आते और बोलते हैं अभी पता चला तुमने शिजैन को कितना ज़्यादा ही रुलाया है। तुम्हें पता भी है वो आज तक अपने पहले पे भुला नहीं पाया और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम इतने ज़्यादा क्रूअल हो। मैंने हमेशा से तुम्हें नफ़रत भरी इसलिए देखा क्योंकि तुम सेल्फिश थी। तुम हमेशा से मेरे भाई को अपने सेल्फिश के लिए मुश्किल में डाल देती थी। मेरा भाई जो अंधे की तरह तुम पे यकीन करता है, अभी भी अपने बच्चों की ज़िंदगी इससे बर्बाद करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम लैन बोलते वो मेरे भी बच्चे हैं। तो ना वहाँ पे मतलब चिंगन जुन बोलते हैं चिरन, तो बोलते नहीं, अगर तुम उसके बच्चे होते तो वो ऐसा करती। उसने शिजैन की आँखों में इतना ज़्यादा सैडनेस देखा है और उसे पता है लेंस एक बार ही प्यार करते हैं, दोबारा प्यार नहीं कर पाते। तो वो ये सारी चीज़ें कर पाए। उसने मेरे बड़े नेफ्यू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसकी वजह से मेरे बड़े नेफ्यू की ज़िंदगी बर्बाद तो हुई, मेरे छोटे नेफ्यू की ज़िंदगी और उसके बच्चे की और उसकी ओमेगा की लाइफ पे बात आ गई। जान जा सकती थी क्या वो इतना ज़्यादा क्लूलेस थे, इतना ज़्यादा ब्रेनलेस हो तुम। ऐसा बोल के वो ना एक बास लेता है, चिरैन उसे फेंक के तोड़ देता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। वो नहीं चाहता कि अभी अननेसेसरी चीज़ें बिगड़े। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी है और चीज़ें बिगड़े वो नहीं चाहता।
तो वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में जब वो मतलब नींद से उठता है और वहाँ पे एक खूबसूरत सा सिनेरियो था जहाँ से बाहर देखिए एक मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। विंग को मतलब बहुत ही अच्छा लगा। वो गहरी सी सांस लेता है और बोलता है ये कितना खूबसूरत है। तो वांग जी वहाँ पे आता है और बोलता है हे माय लिटिल 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 डॉल। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई एम नॉट डॉल। तो बोलता है माय लिटिल लिटिल बनी। तो विंग बोलता है आई एम नॉट बनी आई एम ह्यूमन। तो बोलता है नो यू तुम दिखने में ह्यूमन फॉर्म के बनी हो। तो विंग ना बोलता है तुम कितने बुरे हो। तो बोलता है हाँ मैं बुरा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ इसीलिए मैं बुरा हूँ। तो वहाँ पे विंग ना मुँह बना के बोलता है लैन वांग जी तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सॉरी माय योर हाइनेस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मतलब परेशान करना नहीं चाहता था। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी योर हाइनेस, माफ़ कर दीजिए माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ पे विंग ना हंसने लगता है और वांग जी विंग को हंसते हुए मतलब अपनी प्यारी प्यारी नज़रों से देख रहा था और बोल रहा था आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है लेकिन इस बार सब खुशियाँ होंगी, सब खुशियाँ खुश होंगे हम तुम तो हम दोनों और हमारा बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ हम तीनों मिलके एक बहुत अच्छी सी लाइफ स्पेंड करेंगे। तो वहाँ पे वांग जी ने कुछ कहने के लिए हेजिटेट कर रहा था। तो वो बोलता है शिचिंगा मुझसे बात करना चाहते हैं। तो बोलता है हाँ मैं क्या उससे उनकी शादी टूट गई है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है शिचिंगा को कॉल करो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे विंग ना मतलब वांग जी को कमांड करता है। तो वांग जी अपने ओमेगा की कमांड सुनता है और बोलता है ओके ओके बेबी मैं कॉल कर रहा हूँ। तो वो शिचेन को कॉल करता है तो वहाँ पे विंग बोलता है शिचेन गा। तो वहाँ पे शिचेन बोलता है मैं लिटिल बनी क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोलता है शिचेन गा क्या आप यहाँ पे आ सकते हो, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वहाँ पे शिचेन बोलता है नहीं आ सकता, यहाँ पे बहुत सारा काम है और तुम्हारा हस्बैंड भी अपने काम से रिज़ाइन दे के चला गया है तो मुझे उन सारी चीज़ों को संभालना है। तुमने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं विंग, मैं कितना ज़्यादा तुमसे प्यार करता था तुम मुझे छोड़ के वांग जी को लेके चले गए, क्या मैं तुम्हारे गगा नहीं हूँ। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है ऐसा मत बोलिए गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे गगा हो लेकिन मैं तब बहुत तो बोलता मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे और तुम्हारा डरना लाजमी है, तुम ह्यूमन हो हमारी तरह मॉन्स्टर नहीं हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई एम सॉरी गगा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो वहाँ पे भी शिचन बोलता है विंग अभी तुम आराम करो, अपनी बॉडी को रिकवर करने में ध्यान दो, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई लव यू काका। तो वहाँ पे शिचन बोलता है आई लव यू टू, ज़्यादा चिंता मत क्या करना, हम मेरे नेफ्यू या नीस का अच्छे से ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना और वांग जी का ध्यान रखना ठीक है, और मुझे रोज़ कॉल करना ठीक है। तो विंग बोलता है हाँ। तो वहाँ पे विंग ना हाँ मतलब फ़ोन को रख के बोलता है मॉम को फ़ोन करो। तो वहाँ पे वांग जी फ़ोन नहीं करना चाहता था तो विंग ना गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैंने जो कहा वो करो। तो ना वहाँ पे वांग जी बिना चाहते हुए वो नहीं चाहता था अपनी मदर से कॉल पे बात करना क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी मदर के ऊपर, उसके मदर की वजह से अभी उसके फादर ब्रदर को इतना ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, वो अपने फादर ब्रदर के साथ रह नहीं पा रहा है, उसके ओमेगा की हालत इतनी ख़राब हो गई है। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था अपने मदर से, वो बात करना नहीं चाहता था लेकिन विंग विंग जो विंग 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 की वजह से उसे करना पड़ा तो वो फ़ोन लगा के विंग को दे देता है, वो अपनी मदर से बात नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे मैडम लन तुरंत ही फ़ोन उठाती है और बोलती है विंग आई एम सॉरी बच्चा मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है मदर आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से मैडम लन एकदम चुप हो जाती है। तो बोलता है क्या मेरी गलती सुधारने लायक है। तो बोलता है हाँ आप चाहो तो सुधार सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो।
तो वहाँ पे ना मैडम लेन तो बोलता है क्या मुझे करना चाहिए, तो बोलता है हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी 2-3 दिन जाने दीजिए, तुरंत ही करेंगे तो ब्लैकलिस्ट हमारे लिए ही होगा। आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए और पता है आपको क्या करना है। तो बोलता है मैडम जन बोलता है प्लीज़ वापस आ जाओ ना विंग। तो विंग बोलता है अभी नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए मॉम। तो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए और जितना टाइम लगे लो, लेकिन आना ज़रूर बच्चा प्लीज़। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई ट्राई माई बेस्ट मॉम। ऐसा बोलते हुए फ़ोन काट देता है और वांग जी विंग की तरफ मतलब डिसबिलीवली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ओमेगा करना क्या चाहता है। अचानक से उसके ओमेगा की तरफ देख के वांग जी बोलता है विंग तुम करना क्या चाहते हो। तो विंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो आई डोंट नो। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें पता करना भी नहीं है मिस्टर लैन वांग जी। तो फिर विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। उसे पता है कि उसका सा अल्फ़ा अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और उसे कंफ्यूज ही रखना है विंग को। विंग उसकी कंफ्यूजन को दूर नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी और विंग ऐसे इंटरेक्ट कर रहे थे, उस दूसरी तरफ से मेंग्याओ बहुत गुस्से में था। उसने मतलब एक उसके ऊपर एक थप्पा लग गया है कि वो एक अनवांटेड रिजेक्टेड ओमेगा बन चुका है, डिवोर्सी बन चुका है। और वहाँ पे जिनजुशन के फादर जिंगोंगायो चीख रहे चिल्ला रहे, उसको बोल रहे कि तुम हमेशा से मेरे लिए सिर्फ एक बर्डन ही रहे हो, कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे। उन लोगों को तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चल गई। तो वहाँ पे महंगा बहुत है आपकी वजह से, आपकी उस उन सारी चीज़ों की वजह से मुझे सफ़र करना पड़ा है। और आप क्यों नहीं कि समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हुई है। तो वहाँ पे ना मतलब महंगियाओं की बात सुन के जिंगोंगा महंगियाओं को थप्पड़ मारता है, बोलता है मुझसे ऐसे बात मत करो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन तुम तो एक नंबर के गधे हो गधे, जिसे हर चीज़ हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मिस करना आता है, जिसे कुछ भी संभालना नहीं आता। तुम अपने अल्फ़ा को अपने तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर पाए। तो वहाँ पे मैं क्या बोलता है वो मेरा अल्फ़ा नहीं है, वो मेरा मेट नहीं है, तो मैं उसे कैसे अट्रैक्ट करूं। आप लोगों की वजह से मैंने मेरे मेट से दूर हो गया, मैंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाला, लेकिन फिर भी वो मेरे पास नहीं आया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मेंग्याओ और उसके फादर बहुत झगड़ रहे थे। दूसरी तरफ से वांग जिशन इन सारी चीज़ों से बहुत दूर चला गया था। उसे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या अच्छा खासा दिन मतलब क्या होना चाहता है, नहीं, वो कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी फैमिली कितनी ख़तरनाक है, कितनी लालची है सॉरी गाइस, कितनी लालची है, उसे बहुत अच्छे से पता है। उसकी फैमिली के लालच के चलते उसे बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसीलिए वो अपने बच्चे या फिर अपनी वाइफ को कभी सफ़र होते नहीं देखना चाहता। तो इसीलिए उसने बहुत पहले ही अपनी फैमिली से नाता तोड़ दिया था और वो लंदन में शिफ्ट हो गया था। अपना खुद का ही एक छोटा सा बिजनेस वहाँ पे रन करता है वो। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे विंग किसी को कॉल करता है और बोलता है क्या आप उन्हें एक मौका देंगे। मुझे पता है कि उनकी बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे दूसरा इंसान बोलता है उसकी गलती नहीं है, मैंने ही उसे धकेल दिया था, मुझसे दूर कर दिया था। मैं उसे कभी भी कभी भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरा हाथ लास्ट तक पकड़ने की चाही है, मैंने ही उसका हाथ छोड़ दिया है, तो वो क्या करता। तो वहाँ पे विंग बोलता है इस बार आप पकड़ लीजिए, वो बहुत टूट गए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है क्या मुझे पकड़ना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे पकड़ना चाहिए,
मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की है उसे अपने से दूर करने के लिए, वो मुझसे नफ़रत करने लगा होगा। तो विंग बोलता है वो आपसे कभी नफ़रत नहीं कर सकते, वो आपसे प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। कभी भी वो आपको नफ़रत नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, लेकिन तो ना वहाँ पे विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है। तो वांगजी कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि उसका ओमेगा ऐसा करना क्या चाहता है अचानक से। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है आप प्लीज़ उन्हें संभाल लीजिए, वो बहुत टूट गए हैं, वो आपके पास नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है, उनकी फैमिली ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और ये सारी चीज़ें उन्हें गिल्ट में डाल रही है, इसीलिए वो आपके पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो अंदर से बहुत टूट गए हैं, अभी आपकी बहुत ज़रूरत है उन्हें। तो वहाँ पे ना वो इंसान बोलता है मुझे पता है, लेकिन तो बोलता है आप दूसरों के बारे में बहुत सोचोगे, इस बार अपने प्यार के बारे में, अपने बारे में और उनके बारे में सोचिए। दुनिया के बारे में सोच के आपने अपनी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मिस कर दी है। दुनिया के बारे में ना सोच के सेल्फिश होके खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले हमेशा से लेना जानते हैं, बहुत कम देते हैं। ऐसा बोल के विंग फ़ोन रख देता है, क्योंकि अभी वो और कुछ भी नहीं कहना चाहता, और ज़्यादा कुछ कहेगा तो उसके मुंह से अनशंड निकलने लगेगा। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग को कॉल कर रही थी, तो विंग पिकअप करता है और बोलता है यस मम। तो बोलता है तुमने किया? तो बोलता है हाँ मैंने किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो। तो बोलता है क्या मैं बात करूं? तो बोलता है विंग बोलता है क्या आप बात कर पाओगे? तो बोलता है आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने मिस किया है तो मैं सारी चीज़ों को ठीक करना ज़रूर चाहूँगा। ऐसा बोल के मैडम लैन बोलती है कि तुम्हारी मदर मैडम यू फ़ोन कर रही थी पागल की तरह मुझे। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। तो बोलते है क्यों? तो बोलते है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए उनकी गलतियों की। तो बोलता है मत करो ऐसा, तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ वो थोड़ी गुस्सैल है, थोड़ा सा अनशर्ट बोल लेती है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, मैं भी करता हूँ, बहुत करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं जितनी हो सके उनसे अभी अभी तो ये सारी चीज़ें उन्हें सज़ा देने के लिए ही कर रहा हूँ। उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, और इतने सारे झूठ बोल के मैं उन्हें इतनी जल्दी माफ़ कर दूँगा नहीं, मैं इतनी जल्दी तो उन्हें माफ़ करूँगा नहीं। दोनों वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है मैडम लैन को। तो मैडम लैन बोलती है जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूँ कि तुम्हारी मॉम बहुत पैनिक कर रही है और मुझे अनशन गालियाँ देने लग रही है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मॉम। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। और अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो विंग बोलता है मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। शिचिंग का कहाँ पे? तो बोलता है उसने अपने आप को काम पे झोंक दिया है, ना खाता है ना पीता है, सारा दिन काम करता रहता है, ऐसे उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ हमें उनके लिए एक ओमेगा ढूंढना चाहिए। तो बोलता है हाँ ढूंढना तो चाहिए बहुत जल्द। तो वहाँ पे विंग ना और मैडम इलान हंसने लगती है। फिर विंग का फ़ोन रिंग होता है और विंग देखता है उसकी मदर है। तो वो ना इस बार कॉल उठा लेता है, क्योंकि और उसकी मदर को उधर पाना अच्छा नहीं है। तो उसकी मदर मैडम यू चीख के बोलती है विंग मैं तुम्हें कितनी देर से फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं शो कर रहा हूँ ना। तो ना वहाँ पे मैडम लन बोलते तुम ऐसे ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो मुझे कैसे? हाँ तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपनी मदर से बात करना बंद कर दोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप था। तो बोलता है तुम ऐसे मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, मैं तुम्हारी मदर हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मुझे पता है।
मदर भी गलत हो सकती है, उनसे भी गलती हो सकती है और वो अपनी गलतियों को मानना चाहिए उनको। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तो बोलता है आपको पता है आपने गलती की है फिर भी आप मान नहीं रही। तो वहाँ पे मैडम यू ना बोलते मैं मान तो रही हूँ। तो बोलता है क्या, फिर मैडम यू बोलते हैं क्या तुम मुझसे सॉरी सुनना चाहते हो। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, वो आपको शोभा नहीं देता आपको सॉरी बोलना। तो वहाँ पे मैडम यू ना अपने दांतों को पीस के बोलती है विंग मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो क्या होगा। तो बोलता है मैं आके तुम्हें वहाँ पे पीटूँगा। तो विंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तो प्लीज़ दिन में सपने देखना बंद कीजिए मदर। ऐसा बोल के विंग को बोलता है कि शिजी कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी तबीयत सुना था ख़राब है। तो बोलता है तुम्हारी शिजी भी तो मुझसे बात नहीं करती, उसकी तबीयत ख़राब है मैं तुमसे सुन रहा हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के विंग ना उसकी मदर के लिए उसे बुरा लगता है कि हाँ उनके बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे बच्चे उनसे नाराज़ है, उनके दो मेगा बेटा और बेटी और उनका एक अल्फासन जो उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है अभी कब से। तो नवाब पे विंग बोलते हैं मदर मुझे अभी आराम करना है, मैं आपसे बाद में फ़ोन करता हूँ। तो ऐसा बोल के फ़ोन रखने वाला था तो मैडम ये बोलते हैं रुको मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम कहाँ पे हो। मैं लैंड मेंशन में गया था, तुम लैंड मेंशन में नहीं हो। तो नवाब पे विंग बोलता है मैं कुछ दिनों के लिए कहीं पे आया हूँ वांग जी के साथ। तो बोलता है वांग जी तुम्हारा अच्छे से ध्यान तो रख रहा है ना। तो बोलता है हाँ, अब मेरा और बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। तो मैडम ये बोलते बच्चा तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग ना मतलब वो बोलता है शेड। फिर ना विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है तुम यू अनग्रेटफुल चाइल्ड, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हारे तुम्हारा मैंने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारा बच्चा आने वाला है और मुझे नहीं पता। तो वैसे ही मेलोड्रामा कर रही थी मैडम यू। तो बोलते तुम बा सारे बच्चे मेरे से कर रहे हो, मैंने अपने कोख से तुम लोगों को जन्म दिया, तुम ऐसे मेरी मेरी कुर्बानियों को ऐसे दे रहे हो मुझे। तुम लोग बिल्कुल भी मेरे लिए एक ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता। उसकी मदर का मेलो ड्रामा तो भाई चालू ही रह रहा है। तो ना वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अभी वो बोले तो बोलेगा अपनी मदर को, उसकी मदर को अगर वो कुछ भी बोलेगा ना तो उसकी मदर सुनेगी नहीं। जो लोग सुनने वाले नहीं हैं उनको बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो विंग ना चुप रहता है, बोलता है मॉम सॉरी लेकिन मेरा अभी तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है तो तुम लैंड मेंशन जोड़ के बाहर क्यों चले गए हो, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे सारे सर्वेंट्स है, काम मतलब मैडम लैड है, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख पाएंगी, तुम ऐसे ही अलग नहीं हो सकते अभी तो नहीं। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो जानता है कि अभी उसकी मदर उसको बहुत पकाएंगे। तो विंग बोलता है मॉम अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, बाद में बात करते हैं, ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। तो वहाँ पे मैडम यू गुस्से में मैं यानली को कॉल कर रही थी, वो जितनी बार यानली को कॉल कर रही थी यानली फ्रस्ट्रेटेड होके बोलती क्या है। तो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मुझे पता नहीं है, तुमने मुझे बताया नहीं है। तो बोलता है मेरी तबीयत ख़राब है, कब, नहीं। तो बोलते हैं मैडम ये बोलते मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पे भी मैडम लैन को बोलते हैं मॉम मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है, किसने बोला आपको। तो बोलता है विंग ने। तो बोलता है विंग ने आपसे बात की। तो बोलता है हाँ उसने मुझसे बात किया है। तो बोलता है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो बोलते हैं मॉम मुझे अभी परेशान मत कीजिए, वो आपको फ़ोन रखने के लिए इसीलिए आपसे झूठ बोला था क्योंकि आप वो आपसे बात करना नहीं चाहता, इसीलिए आपका माइंड डाइवर्ट करके मैं मुझे बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है मैं तुम्हें साउंड कर पा रही हूँ, सच में तुम्हारी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है। दोनों वहाँ पे यानी बोलते हैं मुझे ठंड लग गई है, मुझे बुखार है। तो बोलते हैं डॉक्टर ने दिखाया।
तो मैं यानी बोल रही थी कि हाँ, तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोग को मुझे कोई स्टोरी लाइन रिकमेंड करना चाहो तो कर सकते हो, मैं उस पे काम करना ज़रूर चाहूँगी। और बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, और मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, प्लीज़ एवरीडे चेकआउट करना। नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द